channel, The Book of Knowledge. My name is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So as you all know that we are back with our day 19 of English speaking course. आज हम हमारे English स्पीकिंग कोर्स के डे 19 पे आ चुके हैं, यानी 19वां दिन पे आ चुके हैं। तो जिन्होंने भी मेरा वीडियो डे 1 से मेरे लेक्चर्स डे 1 से अटेंड किए होंगे उन्हें पता होगा कि हमने ग्रामर के काफी बेसिक चीज जैसे कि वर्ब, नाउन, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीजें और साथ ही साथ 12 के 12 पूरे टेंसेस और टेंसेस के ऊपर हमने टेंस भी खत्म किया, एक टेस्ट भी कंडक्ट किया था जो उसे भी खत्म किया। साथ ही साथ मॉडल वर्ब्स, फिर कंजक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजों पे हमने एक और टेस्ट लिया था जो कि हर एक चीज हमने स्टोरी भी बनाई थी जिससे हर चीज हमारा टेस्ट हो चुका था। यानी मॉडल वर्ब कैसे यूज करते हैं, कंजक्शंस कैसे यूज करते हैं, टेंसेस कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमें अब तक पूरी तरह से पता है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो ये सारी वीडियो आप देखिएगा, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको WH फैमिली के बारे में बताने वाली हूँ। अभी WH फैमिली होता क्या है? ये फैमिली एक ऐसा इन्हें WH फैमिली कहा जाता है क्योंकि ये सारे एक ही सब के सब WH से चालू होते हैं या उन्होंने वो सारी चीजों में WH आता ही है जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ WH फैमिली। इसलिए तो उन्हें जैसे हमारा फैमिली का लोकल जैसे हर एक फैमिली का अलग अलग सरनेम होता है वैसे इन्हें WH फैमिली के नाम से कहा जाता है। ये टोटल 12 होते हैं और ये WH फैमिली यूज कहाँ होते हैं, अगर आपको ये डाउट है तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आपको ये WH फैमिली कैसे कैसे यूज होते हैं, इनके यूजेस क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या है, ये सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझ जाएगा। वैसे आपको सिर्फ नॉर्मली बता दूं कि WH फैमिली क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। As you can see, I am sharing my screen with you all. जैसा आप यहाँ देख सकते हो लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 19 क्योंकि आज हम आ गए हमारे डे 19 पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द WH फैमिली यूज्ड फॉर क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। अब टॉपिक्स में आपको कौन कौन से WH फैमिली है ये सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। तो आपको टॉपिक्स में आप जैसे देख सकते हो टोटल 12 आप यहाँ पे WH फैमिली के मेंबर्स देख सकते हो। यानी ये जो फैमिली है, ये जो परिवार है, ये काफी लंबा है, 12 लोगों का परिवार है ये। अब ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई हेड है, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, ऐसे ऐसे लोग नहीं है, चाचा चाची। अगर आप लिंक लगाना चाहो तो ये सारी चीजें लगा सकते हो, बट ये नॉर्मली एक फैमिली है, एक परिवार है जिसमें हर कोई इक्वली है। तो हम देखते हैं सबसे पहला इस परिवार का सदस्य है व्हाट, यानी हिंदी में कहते हैं क्या। मैं आपको हर बार एक ही चीज कहती हूँ कि मैं आपको हर एक हिंदी इंग्लिश जो भी वर्ड्स बताती हूँ उनके हिंदी में पहचान या हिंदी में उन्हें कैसे कहा जाता है ये भी बताती हूँ, ताकि आप हिंदी से रिलेट करके इंग्लिश कन्वर्ट कर सको, इंग्लिश में हर एक चीज कन्वर्ट कर सकते हो और आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा फ्लुएंट हो जाए। तो इसके लिए जब कोई भी हिंदी सेंटेंसेस में जब भी हम यूज करेंगे कि क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ये सारी जो भी चीजें हैं जिन्हों में क्या आता है वहां पे व्हाट यूज करते हैं। बट क्या के कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा क्या जब भी आप यूज करोगे, तो जो मैं आपको धीरे धीरे करके एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तब उसमें बता दूंगी। आप इसलिए मैं आपको कह रही हूँ वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। सेकेंड हमारा WH फैमिली जो है वो है वेयर, यानी कहाँ, तुम कहाँ गए थे, उसे ही अभी इसमें जैसे कहा तुम कहाँ आया, तो कहाँ जहाँ पे भी आता है वहां पे इंग्लिश में वेयर यूज किया जाता है। हम एग्जांपल्स देखेंगे, आपको समझेगा धीरे धीरे करके। व्हेन यानी कब के लिए आता है, तुम कब तक आओगे, तो इसमें जैसे कब आ रहा है वैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में व्हेन यूज किया जाता है। और ये जो WH फैमिली मैं आपको बता रही हूँ ना, सारे इंग्लिश सेंटेंसेस के बीच में ही मतलब एकदम स्टार्टिंग में ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था हेल्पिंग वर्ब्स पहले आते हैं। आप हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से भी देखोगे तो ये सबसे पहले ही आएंगे हर एक क्वेश्चन में। और जो भी WH फैमिली जहाँ पे भी आप WH फैमिली लगा रहे हो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन मार्क के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो व्हेन कब के लिए यूज होता है। चौथा हमारा जो सदस्य है वो है वाई, यानी क्यों, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। क्यों जो है हिंदी सेंटेंसेस में जहाँ पे भी क्यों यूज होता है उनके जगह पे इंग्लिश में वाई यूज होता है। तो वैसे ही हाउ, कैसे, वह कैसे गिर गया, तो यहाँ पे कैसे आया, वैसे ही इंग्लिश में हम इसे हाउ लिखेंगे।
देन हमारा सिक्स्थ जो मेंबर है यानी जो सिक्स्थ परिवार का सदस्य है वो है हु, यानी कौन, वहां कौन है। यहाँ पे जैसे हिंदी सेंटेंसेस में कौन आता है वैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में हु यूज किया जाता है। ये मैं आपको जो भी बताती हूँ ना हिंदी में पहचान, ये आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप याद करोगे तो ही आपको धीरे धीरे करके हर एक चीज समझेगी। आपको ये सब चीजें बार बार देखती रहनी है, बार बार समझते रहना है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप फिर पॉज कर करके बार बार इसे देखते रहिए, क्योंकि आप जितनी बार देखोगे उतने अच्छे से आपको ये सारी चीजें बायात हो जाएगी। हमारा सातवां सदस्य है वो है हुम, यानी किसे या किसको। तुम किसे मिलने गई थी, तो यहाँ पे हुम, ये जो किसे आया उसकी जगह पे इंग्लिश में हुम यूज किया जाता है। अब हमारा आठवां, आप जैसे देख सकते हो 8, 9, 10, 11 और 12 ये जो सदस्य हैं इन्हें मैंने, ये सारे तो रेड थे यानी ये सारे कॉमन है, पर ये सबको मैंने येलो में क्यों लिखा है ये आपको डाउट जरूर हुआ होगा। मैंने इन्हें येलो में इसके लिए लिखा है क्योंकि इनके देखिए आप यहाँ पे कितने सारे, ये सारे की तो पहचान एक एक ही है पर इनकी पहचान बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इन्हें अलग लिखा है और इनका फॉर्मूला भी अलग है। यानी ये जो 7 सदस्य हैं ये थोड़े एक ही जैसे व्यवहार करते हैं, पर ये जो 8, 9, 10 और 11, 12 ये जो 5 सदस्य बचे हैं ये थोड़े अलग व्यवहार करते हैं इन 7 सदस्यों से, इसलिए इनका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा अलग हो जाता है और इनका फॉर्मूला अलग हो जाता है। इनका रहन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इनका एक ही जैसा व्यवहार है इसलिए इनका रहन सहन भी एक ही जैसा है। इनका थोड़ा अलग व्यवहार है इसके लिए इनका रहन सहन थोड़ा अलग है, इसलिए इनका फॉर्मूला अलग है। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनकी पहचान बता देती हूँ, फिर धीरे धीरे हम समझेंगे कि ये क्यों अलग है। ठीक है, तो 8 हमारा 8वां जो सदस्य है वो है हुज, यानी किसका, किसकी या किसके। वह पेन किसका है, तो हिंदी में जहाँ पे किसका आता है वहां पे हुज यूज किया जाता है। किसका ये आपको लड़कों के लिए यूज होता है, किसकी लड़कियों के लिए, और किसके नॉर्मली चीजों के लिए यूज होता है। विच, अब ये विच जो है कौन सा, कौन सी, कौन से, यानी वह कौन सा पेन है, कौन सा, जो भी हिंदी वाक्यों में कौन सा है उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त विच यूज किया जाता है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हमेशा याद रखिएगा WH फैमिली हमेशा स्टार्टिंग में ही आती है और एंड में उनके क्वेश्चन मार्क होता है। 10वां जो सदस्य है हमारा वो है हाउ मच, इसकी पहचान है कितना, कितनी और कितने। वह कितना खाएगा तो हाउ मच। अब ये आप जैसे देख सकते हो ये जो 11 सदस्य है ना हाउ मेनी, इनकी भी पहचान सेम ही है, यानी ये दोनों तो पूरी तरह से इनका एक ही जैसा व्यवहार है। आप जैसे हम शक्ल बोल सकते हो वैसे ही एक ही जैसा व्यवहार है ये दोनों का। इसके लिए ये दोनों को कैसे आप अलग कर सकते हो, कौन सी चीजों से ये दोनों को अलग कर सकते हो, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो पहले आप ये 8वां, हमारा जो ये 12वां सदस्य है 12th मेंबर है उनको देख लीजिए, जो है हाउ ऑफन, यानी कितने बार, तुम कितने बार नीचे जाओगे। तो वो जो हिंदी सेंटेंसेस में कितने बार आता है इंग्लिश में हम उसे हाउ ऑफन लिखते हैं। ऑफन कहा जाता है, यहाँ पे टी मोस्टली साइलेंट होता है, ऑफन ही रीड किया जाता है इसे। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी कि उसे आप कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप 12 के 12 सदस्यों से, ये WH फैमिली के 12 के 12 सदस्यों से मिल चुके हो, यानी थोड़ी बहुत आपकी जान पहचान ये लोग से हो गई है, आप थोड़े तो बहुत फैमिलियर हो चुके हो। तो जैसे मैंने आपको कहा था ये 7 मेंबर की जो फॉर्मूला है वो सेम है, बट ये जो 5 मेंबर है इनके फॉर्मूला भी ये 5 के तो सेम है बट इनसे अलग है ये फॉर्मूले। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। पहले आप ये बहुत अच्छा सा पिक्चर यहाँ पे है जिसमें ये पूरे 10 यानी जो ये नॉर्मल सेंटेंसेस है ना, इवन ये वाले जो आपको WH फैमिली के सदस्य हैं ये पूरे एक ही साथ जोड़ के संयुक्त परिवार दिखाया गया है आपको। यहाँ पे देखिए व्हाट है, हु है, हाउ है, हुम है, हुज है, वेयर है, वाई है, विच है, व्हेन है, ऐसे पूरे के पूरे यहाँ पे सदस्य दिखाए गए हैं संयुक्त करके, संयुक्त परिवार बना के उनका। तो ये आप देख लिए होंगे, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। कोई अच्छी आप चीज देख के जब पढ़ते हो ना तो जल्दी जल्दी भायाट हो जाती है। तो रूल्स जैसे मैंने आपको कहा था जो कि हमारे फॉर्मूले हैं ये भी आपको भायाट होनी चाहिए, जैसे साथ ही साथ आपको पहचान भी भायाट होनी चाहिए। तो ये 7 मेंबर जो है ना, ये जो 7 सदस्य हैं WH फैमिली के, इनके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। WH फैमिली यानी मैंने जैसे आपको कहा था WH फैमिली हमेशा पहले आएगा, जो मतलब उनकी पहचान के हिसाब से जो भी WH फैमिली लगेगी, WH फैमिली का जो भी मेंबर वहां पे लगेगा वो लगा दीजिएगा।
फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालना है आपको, फिर सब्जेक्ट डालना है और फिर वर्ब डाल देना है। ये इनके लिए, ये जो 7 सदस्य थे इनके लिए ये फॉर्मूला है। अब ये जो 5 सदस्य है इनके लिए आप देखिए मैंने ब्लू कलर में ही, वो 5 सदस्यों के लिए भी जो भी फॉर्मूला है वो ब्लू कलर में ही लिखा है। आपको कंफ्यूज ना हो या कंफ्यूजन ना आपको हो जाए इसके लिए मैंने एक काम करते हैं, इसको भी हम रेड कलर कर देते तो आपको समझेगा कि ये भी ये जो फॉर्मूला है वो इसके लिए है, जो भी रेड में है वो इसके लिए है, और जो भी ब्लू में है वो सेकंड जो 5 बाकी के सदस्य है उनके लिए है। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। दूसरा फॉर्मूला जो 5 सदस्य के लिए है वो ये है कि WH फैमिली से जो भी पहचान के हिसाब से आप WH फैमिली का जो भी मेंबर वहां पे लगेगा आप उसे लगा दीजिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी अभी आप मैंने खाना खाया, तो ये जो खाना आपने क्या खाया, खाना को ना, तो खाना एक उसमें सामान जैसी चीज हो गई तो वो पहले आ जाएगी और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। यानी ये दोनों फॉर्मूले में एक ही डिफरेंस है कि ये जो 5 सदस्य हैं इनमें सामान बीच में घुसा दिया जाता है WH फैमिली के बाद, और ये सारी जो चीजें हैं ये अपना नॉर्मली काम करती रहती हैं, इनमें सामान का कोई लेना देना नहीं है, बट इसमें सामान आ जाता है। बस यही इनमें डिफरेंस है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम जैसे मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल में पहले आ जाते हैं तुम कब आओगे। अब यहाँ पे देखिए पहचान कब कहाँ पे है, कब कहाँ पे है, कब यहाँ पे है। वेन, यानी हिंदी में जो भी कब जहाँ पे भी कब आता है उसकी इंग्लिश में पहचान वेन है। तो हम इसका सब सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पहले तो हमारा WH फैमिली का आपको पता चल गया वेन है। फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखिए तुम कब आओगे, तो जो गे आ रहा है यहाँ पे वो फ्यूचर टेंस में, आपको इससे समझ जा रहा है, तो फ्यूचर टेंस में हमें विल यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हमने विल यूज किया। यू हमारा सब्जेक्ट तुम लिखा है इसके लिए यू, और कब आओगे, आओ यानी कम, जो इंग्लिश में वर्ब होता है कम कहा जाता है उसे, तो कम। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है व्हेन विल यू कम, और क्वेश्चन मार्क हम में मैंने जैसे आपको कहा था WH फैमिली आगे और क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ये आपको याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, वह कैसे बोल रहा था, कैसे। अब यहाँ पे देखिए कैसे कहाँ पे है, आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ बट आपको ये याद करना है। अगर आपको याद रहेगा तो ऐसा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे यहाँ पे हाउ के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले WH फैमिली जो है वो है हाउ, और फिर वह है इसके लिए ही, बोल रहा था आया है, थी आता तो शी आएगा, बट यहाँ पे था आया है इसके लिए हमने ही हमारा जो सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वॉज, कैसे रहा था यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके लिए वॉज लगाया, और स्पीकिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है इसके लिए हमने स्पीक के साथ ING लगाया, वर्ब के साथ ING लगाया, हमारा सेंटेंस बन जाता है हाउ ही वॉज स्पीकिंग। तो आपको ये 2 एग्जाम्पल मैंने ये 7 जो सदस्य थे ना इनके लिए दे दिया। अब मैंने आपको कहा था कि क्या का आपको कुछ कंडीशन है, तो वो क्या कंडीशन है वो पहले देख लेते हैं। फॉर वॉट यानी क्या के लिए क्या कंडीशन है, तो सबसे पहला हमारा कंडीशन है क्या तुम बोले इन स्टार्टिंग। अब ये देखिए यहाँ पे जो क्या आया है क्या तुम बोले, इसमें आपका जो क्या आ रहा है ना ये स्टार्टिंग में आ रहा है। जब भी आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी हमारा जो ये क्या है स्टार्टिंग में आ जाए कोई सेंटेंस के, तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डालना है और बाकी का पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। जैसे मैं आपको इंटरोगेटिव के जब भी टेंस सिखा रही थी तो मैंने आपको बताया था, वैसे आपको ध्यान रखना है। पर यहाँ पे देखिए तुम क्या बोले इन मिडल, यानी ये जो क्या है वो इस इधर पे मिडल में आ रहा है। तुम जब भी ये जो हमारा क्या है वो अगर कोई भी सेंटेंस के बीच में आए, कहाँ पे भी बीच में आए, तो यहाँ पे what डाला जाता है, what did you say। यानी ये जो WH फैमिली में जो what यूज होता है ना क्या के लिए, ये हमेशा बीच में अगर क्या आए तो ही यूज होगा। अगर स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना होगा और बाकी का सेंटेंस सेम लिखना होगा, जो हम नॉर्मली इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं वही आपको करना होगा। बट यहाँ पे अगर बीच में या कहीं पे भी बीच में आ जाए ना क्या, तो आपको फिर what से यूज करना पड़ेगा, यानी what यूज करना पड़ेगा, WH फैमिली का मेंबर यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या के लिए यही चीज ध्यान में रखनी है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अगर स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और अगर मतलब बीच में कहीं पे आ रहा है तो इसके लिए आपको what यूज करना है। बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है क्या के बारे में। अब डिफरेंट रूल्स, यानी ये जो 5 सदस्य थे ना इनका जो फॉर्मूला है उनके हिसाब से आप सेंटेंस बनाएंगे। चलिए तो सबसे पहले डिफरेंट रूल्स के लिए सबसे पहला हमारे ये है तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, कौन सा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा किसके लिए यूज हो रहा है,
कौन सा हमारा विच के लिए यूज हो रहा है, तो हमें यहाँ पे विच का WH फैमिली यूज करना पड़ेगा। तो देखिए विच, फिर उसके बाद कलर, क्योंकि हमें कलर की बात कर रही है, रंग की बात हो रही है, इसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट कलर, जैसे मैंने आपको कहा था कोई भी सामान हो तो यहाँ पे कलर एक ऑब्जेक्ट है, सामान है, तो हमें कलर लिखना है। डू यू लाइक, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट है और लाइक वर्ब है, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है विच कलर डू यू लाइक। ये क्वेश्चन मार्क आपको डालना इंपॉर्टेंट है, मैं बोल ही रही हूँ आपको। फिर है वह कितना समय लेगा। अब यहाँ पे कितना, कितना कैसे यूज करना है आपको। अब ये तो ये दोनों चीजें हैं, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो दोनों के लिए सेम ही पहचान मोस्टली सेम ही है, ये दोनों की मोस्टली क्या पूरी ही सेम है। तो आपको एक चीज याद रखना है, हाउ मच जो है ना, आप कोई भी चीज को जब भी यूनिट ना लगे, यानी आप कोई भी चीज को जब ऐसे नॉर्मली गिनती के साथ गिन लो तो उसमें हाउ मच लगेगा। और अगर कोई भी चीज हो जैसे हाउ मेनी, उन चीजों के लिए यूज होता है जिसे आप गिन नहीं सकते। अभी सेब रखा है तो आप उसे सेब को गिन सकते हो, 1 2 3 4 इतने सेब हैं। बट अगर पानी रखा है तो क्या उसे आप गिनोगे कि 1 है 2 है 3 है, ऐसे पानी को गिन सकते हो? नहीं, आप ऐसे नहीं गिन पाओगे। इसके लिए कोई भी चीजों को जो भी आप 1 2 3 करके गिनो ना, गिन पाओ उसे हाउ मच। अगर आपको चाहिए तो मैं जो जैसे जैसे बोल रही हूँ मैं धीरे धीरे भी बोलती हूँ आपके लिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा। हाउ मच आपका जो है ना, ये हाउ मच वो कोई भी चीज जिसे आप 1 2 3 या गिनतियों में गिन सको उसके लिए हाउ मच यूज होता है। और हाउ मेनी ऐसी चीज के लिए यूज होता है जिन्हें आप गिनतियों में नहीं गिन सकते। यानी आपको उसमें अगर हाँ आप ये पानी को गिन सकते हो कि 1 लीटर है 2 लीटर है, पर आप ये नहीं बोल सकते कि पानी कैसे 1 है 2 है 3 है, ऐसे पानी नहीं बोल सकते आप। आपको यूनिट लगानी पड़ेगी। ये यूनिट एक्चुअली मैथ्स का तो कोई क्लास है नहीं, इसके लिए मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ जिसमें भी आप गिनती ना गिन पाओ, गिनती के हिसाब से कोई भी चीज को ना दर्शा पाओ, तो उसमें हाउ मेनी यूज किया जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। आपको अगर नहीं समझा है तो आप वीडियो बार बार रिप्ले करके देखते जाइए, तो आपको अच्छे से समझेगा, धीरे धीरे करके समझते जाइए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो यहाँ पे देखिए वह कितना समय लेगा। अब यहाँ पे कितना, ये जो समय है आप उसे गिन सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप गिन सकते हो। इसके लिए हमने हाउ मच डाला है, हाउ मच टाइम विल ही टेक। तो वैसे ही आपको आई होप अब तक आपको ये जो हाउ मच हाउ मेनी का मैंने आपको बताया, फिर ये क्या का कैसे यूज करना है ये बताया है, फिर ये लोग का फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें बताइए, वो पूरी अच्छे से समझी होंगी। और साथ ही साथ मैं आपको हर बार बेसिक प्रैक्टिस देती हूँ, तो ये आपकी बेसिक प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, कुछ आप देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि बेसिक प्रैक्टिस आप जब भी मैं आपको देती हूँ ताकि आप उसे सॉल्व करके आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा फ्लुएंट और अच्छी कर पाओ, उसके लिए मैं आपको बेसिक प्रैक्टिस देती जाती हूँ। तो आई होप अब तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथ ही साथ आप ये कुछ क्वेश्चन है जिनका आप क्वेश्चन एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका WH फैमिली के हिसाब से है और आंसर आपको अपने हिसाब से देना है। और अगर आप जो भी आंसर सॉल्व करते हो, बेसिक प्रैक्टिस सॉल्व करते हो, इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपका आंसर राइट है तो मैं उस पर लाइक का बटन यानी थम्स अप का बटन क्लिक कर दूंगी, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका जो भी आंसर है वो राइट है। अगर आपका रॉन्ग आंसर हो गया तो आपका टेंशन मत लीजिएगा, जो भी आपका जैसे भी कोई भी आंसर रॉन्ग है तो मैं उसे बता दूंगी कि वो क्यों रॉन्ग है। तो आपको ऐसे आपको समझने लगेगा कि आप इंग्लिश में क्या गलतियां कर रहे हो और आपको कहाँ सुधरने की जरूरत है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर साथ ही आपको आई होप अब तक आपको मैंने जो भी WH फैमिली के बारे में बताया, मैंने बहुत इजी करके आपको समझाने की कोशिश की है। परिवार का, सदस्यों का, ये सारा एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको और अच्छे से समझ जाए। So I hope you liked my video, and if you liked it, please like, share and subscribe it so I can make another videos for you all. And subscribe करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश में अगर अच्छा होना है, फ्लुएंट होना है, तो आपको एक भी इंग्लिश का लेक्चर मिस नहीं करना है। इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।